मेरी मौसी मेरे ही पास सोती थी। मेरा नाम शेरू है और मैं अपने फैमिली में रहकर ही एक जॉब करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। मेरी उम्र अभी 24 साल है और मैं बीए तक पढ़ा हूँ तथा मैं ईंट के भट्ठे पर मैनेजर का काम करता हूँ। हमारे घर में हम 3 लोग रहते थे। मैं और मेरे मम्मी पापा खुशी खुशी रहते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही मेरे मौसा जी का देहांत हो गया। तब माँ ने मौसी को भी हमारे पास बुला लिया था, जिस वजह से घर में हम 4 लोग रहते थे। मेरी मौसी का नाम मोना है। दोस्तों, अब आपको अपने घर की स्थिति क्या ही बताऊं। पहले मेरे पापा भी काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस वजह से सिर्फ मुझे ही कमाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह मैं रोज ही अपने काम पर जाता था। एक दिन मेरी मौसी ने मुझसे कहा, शेरू, जब तुम काम पर जा रहे हो तो मेरे लिए एक कपड़ा लेते आना और चिकन लेकर आना। आज शाम को चिकन बनेगा। तो मैंने कहा, ठीक है मौसी जी, मैं आपके लिए कपड़े और चिकन दोनों लेते आऊँगा। फिर मैं वहाँ से अपने काम पर चला गया। फिर काम खत्म करके जब मैं शाम को वापस आया, तब मैंने अपनी मौसी जी के लिए कपड़े और खाने के लिए चिकन खरीद लिया। फिर मैंने मौसी को कपड़ा दिया और चिकन बनाने के लिए बोला, तो वो बोली, हाँ बेटा, बनाती हूँ। इतने में ही मेरी मम्मी आ गई और बोली, जा बेटा, जल्दी से मुंह और हाथ धो ले। फिर मैं वहां से बाथरूम में चला गया। फिर जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो मेरी मौसी मेरे द्वारा लाए गए कपड़े पहनकर बोल रही थी, अरे वाह बेटा, इतने सुंदर कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहना था। इन कपड़ों के लिए तुम्हारा लाख बार धन्यवाद। ये कहकर वो चिकन बनाने लगी। फिर दोस्तों, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। उस दिन मेरी मौसी मेरे पास आई और बोली, बेटा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। मैंने कहा, अरे मौसी जी, मैंने क्या कर दिया है कि आप मुझसे नाराज हैं। तो वो बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, चलो बाद में बताती हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला, अरे यार भाई, चल घूमने चलते हैं, वहाँ दोस्तों ने अच्छा इंतजाम किया है, चलो पार्टी करेंगे और मज़े करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई, चलो चलते हैं। इतना मैं फ़ोन पर बात कर ही रहा था, तभी मेरी मम्मी मुझसे बोली, अरे बेटा शेरू, ये देख, तुम्हारे पापा का तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। तुम जरा जल्दी करो और इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। इतना सुनकर मैं भागता हुआ अपने पापा जी के पास गया। फिर उनको लेकर हॉस्पिटल चला गया। फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला, अब वो सेफ हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब दिल का दौरा पड़े और इनकी मौत हो सकती है। फिर मैं और मम्मी पापा से मिलने के लिए गए। हमें देखकर पापा रोने लगे और बोले, बेटा, मैं मरते मरते तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। ये समझ लो कि यही मेरी अंतिम इच्छा है। इसे पूरा कर दो बेटे, नहीं तो मेरी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। तो मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं जल्द ही शादी कर लूँगा। फिर मम्मी बोली, ए जी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? पापा बोले, हाँ, इस समय तो ठीक ही है। फिर हम लोग पापा के रूम से बाहर चले आए।
फिर मेरी मम्मी बोली, अरे बेटा, तुमने अपने पापा से तो वादा कर दिया, लेकिन अब लड़की कहाँ से आएगी। फिर मैंने कहा, माँ यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि मैं अपने पापा की इच्छा को कैसे पूरा करूं, और जो भी करना था वो जल्द ही करना था, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं। फिर मैं माँ को हॉस्पिटल में ही छोड़कर अपने घर चला आया। घर में केवल अकेली मौसी ही उदास होकर बैठी थी। फिर माँ ने मौसी जी से बोला, मौसी आप इतने उदास क्यों बैठी हो। मुझे देखकर मौसी जी बोली, शेरू तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है। मैंने कहा, अब वो ठीक हैं मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। उनकी देख रेख के लिए मैंने माँ को वहीं छोड़ दिया है। फिर मौसी बोली, बेटा आज मेरे पति की मृत्यु को 6 साल हो गए, और इस दिन मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा माँ का स्नान करती हूँ। क्या तुम मुझे लेकर चलोगे। ये मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो विधि का विधान है उसे तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा, ठीक है मौसी जी, ज़्यादा दूर नहीं है, आप अपना सामान ले लीजिए और चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर मौसी ने सामान ले लिया और मैंने बाइक पर बैठाकर मौसी को गंगा जी ले जाने लगा। फिर मैंने मौसी से कहा, मौसी पापा ने मुझे शादी करने को बोला है और उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर कोई लड़की हो तो प्लीज़ बताइए। फिर मौसी ने कहा, अरे शेरू, इतना जल्दी लड़की ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं, अगर ऐसा होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यही सब बात करते करते हम गंगा जी के पास पहुंच गए। फिर मौसी को वहाँ जो भी क्रियाकलाप करना था उन्होंने वो सब कर दिया। मेरे मौसी के पति की मृत्यु भी कम उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि मौसी की उम्र अभी 26 साल ही है, इसलिए वो मुझसे केवल 2 साल ही बड़ी हैं। फिर मैं मौसी वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी मौसी जी के कुछ जान पहचान वाले मिल गए, तो मौसी उन लोगों से बात करने लगी। मेरी मौसी को बात करते करते अब ज़्यादा देर होने लगा था। फिर वो लगभग 1 घंटे बाद बात करके आई तो मुझसे बोली, शेरू, एक लड़की तो मिल गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा, ठीक है, आप गाड़ी पर बैठिए, हम चलते हुए बात करेंगे। फिर मैं बोला, हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है। तो मौसी जी बोली, वो लोग बोल रहे हैं कि शादी करने के बाद लड़के को उनके पास ही रहना होगा, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। तो मैंने कहा, नहीं मौसी जी, फिर आप लोगों का क्या होगा और मेरी मम्मी का क्या होगा, आप लोग भी तो अकेले पड़ जाएंगे। फिर मौसी ने कहा, मुझे भी जरा हॉस्पिटल ले चलो, मैं इस बारे में दीदी से बात करूंगी। तो मैं मौसी जी को हॉस्पिटल लेकर चला गया। फिर माँ ने मुझसे पूछा, शेरू बेटा क्या हुआ, कुछ इंतजाम हुआ। मैंने माँ से बोला, नहीं माँ, कोई लड़की नहीं मिल रही है। फिर मौसी ने माँ से बोला, दीदी एक लड़की तो है, लेकिन वो लोग शेरू को घर जमाई बनाना चाहते हैं। मेरी माँ बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर मेरी माँ अचानक मौसी जी को देखने लगी। मौसी उनसे बार बार बोल रही थी, दीदी आपको क्या हुआ, लेकिन वो मौसी को एकटक देखे जा रही थी। फिर मैंने माँ को जोर से हिलाया और बोला, क्या हुआ मम्मी। तो वो बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के लिए लड़की मिल गई। मैंने चौंक कर बोला, कहाँ और कौन। तो माँ बोली, कोई और नहीं, अपनी मोना। फिर माँ बोली, देखो बेटा, इसकी उम्र भी कम है, आखिरकार इसकी जिंदगी कैसे बीतेगी, और तुम्हारी भी शादी करनी है।
अगर हम मोना की शादी कहीं बाहर करेंगे तो इसके घर वाले अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। इससे अच्छा घर की बात घर में ही रह जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो मैं बोला, ठीक है माँ, मौसी से पूछ लीजिए, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो मेरी माँ बोली, मोना तुम क्या चाहती हो? तो मेरी मौसी बोली, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। मुझे तो एक परिवार मिल जाएगा और मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी। इस तरह से मैंने शादी कर लिया और हम दोनों पति पत्नी ने जाकर अपने पापा का आशीर्वाद लिया। इस तरह से हम अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे।